अस्सलामुअलैकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। इस शो में हम आपको दिखाएंगे खाड़ी में बढ़ते संकट के बीच कुवैत और सऊदी के सरदारों की फोन पर बात, सुरक्षा को लेकर किया बड़ा ऐलान। जर्मनी का ऐलान, जब तक बंदूकें खामोश नहीं होती हम मधुपुर में नहीं डालेंगे हाथ। ईरान बोला अमेरिका ने लगाई आग, अब भुगते इसका अंजाम। होर्मुज के रास्ते बदलेंगे, सीज फायर नामुमकिन। किसके हित में है ये जंग? अल जजीरा की पड़ताल। नेतन्याहू ने अमेरिका को घसीटा जंग में, बोले ग्रेटर इजराइल का सपना होगा साकार। ईरान का बड़ा दांव, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा टोल टैक्स। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का मकसद अलग अलग, अमेरिका के खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गब्बार्ड का बयान। 20 दिनों की इस जंग में जानेंगे किन किन देशों के आर्थिक संसाधनों पर हुए हमले और क्या हुआ नुकसान। ईरान ने एक बार फिर की तेल अवीव पर मिसाइलों की बरसात, इजराइल में धुआं ही धुआं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची का बयान कि हमने खाड़ी देशों पर हमले अभी तक सिर्फ एक चेतावनी के तहत किए हैं, न कि बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से। खबर की शुरुआत करते हैं इस इमेज के साथ। इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। खाड़ी देशों में इस वक्त हालात गर्म हैं। ईरान की तरफ से हुए हमलों के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कुवैत के अमीर शेख अल अहमद अल सबा ने फोन उठाया और मोहम्मद बिन सलमान को घर बैठे नमस्ते कर दी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातें हुई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन बातचीत में दोनों ने एक बात पर सहमति जताई, हम अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ झोंक देंगे, बस इस इलाके की शांति और सुरक्षा बनी रहे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूएई हो या कतर, हर जगह के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेल के कुओं के पास आगजनी की घटनाएं हुई। ऐसे में इन देशों के सरदारों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, ईरान आखिर चाहता क्या है? इतने हमले करके वो क्या पाना चाहता है? ये वीडियो देखिए। ये हमला उस वक्त हुआ जब एक ब्रिटिश पत्रकार लेबनान के बैरूत में रिपोर्टिंग कर रहा था। उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट ने बम गिरा दिया। इस हमले में ब्रिटिश पत्रकार को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरी तरफ यूरोप से बड़ी खबर है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जारी जंग के बीच जर्मनी ने अपना रुख साफ कर दिया है। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने ब्रसेल्स में पत्रकारों से बातचीत में ऐलान कर दिया कि हम अभी इस जंग में हाथ नहीं डालेंगे। जर्मन चांसलर ने दो टूक कहा, हम तभी कदम उठाएंगे जब ये लड़ाई थम जाएगी। जब तक गोलियां चल रही हैं हम चुप रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जंग खत्म होने के बाद जर्मनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, खासकर समुद्री रास्तों को खोलने और उन्हें सुरक्षित रखने में। यानी जर्मनी साफ तौर पर कह रहा है जब तक लड़ाई जारी है वो दूर रहेगा। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि यूरोपीय देश उनका साथ नहीं दे रहे। ट्रंप का कहना है कि यूरोप वालों ने इस जंग में अमेरिका की मदद नहीं की, जबकि कई यूरोपीय देश इस जंग को गैर कानूनी मानते हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची ने दो टूक कहा, ये जंग अमेरिका की है, हमारी नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इस जंग से जो पूरे इलाके में आग लगी है उसकी चिंगारी अमेरिका से ही निकली है। आराक्ची ने अल जजीरा को दिए अपने इस इंटरव्यू में 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, ईरान का दावा है कि वो किसी भी आम नागरिक को निशाना नहीं बना रहा। उनका कहना है कि जो भी जवाबी कार्रवाई हुई है वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुई है। दूसरी बात, उन्होंने खाड़ी में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को खतरा बताया। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका के सैनिक यहाँ डेरा डाले रहेंगे जंग और भड़कना तय है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, ईरान ने संकेत दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही के नियम बदल सकता है। यानी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान नकेल कस सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया उन्हें किसी अस्थायी जंग बंदी, सीज फायर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो हमेशा के लिए जंग खत्म करना चाहते हैं। एक खबर अमेरिका से है जो वाशिंगटन की हर गली और हर सियासी दफ्तर में गूंज रही है। इजराइल के पूर्व वार्ताकार डैनियल लेवी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर
कर दिया। डेनियल लेवी ने कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जंग को एक सुनहरा मौका समझा है। वो अमेरिका को इस पूरे इलाकाई जंग में घसीटना चाहते हैं। उनका सपना है ग्रेटर इजराइल, यानी एक विशाल इजराइल का सपना। वो चाहते हैं कि ईरान में उनकी सरकार ही उखड़ जाए। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि इस जंग की चपेट में खाड़ी देश आएंगे या फिर अमेरिका को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। डेनियल लेवी ने यह भी साफ कहा कि इजराइल का पूरा तंत्र उनके सियासी दफ्तर से लेकर फौजी अड्डों तक इस रणनीति के पीछे खड़े हैं। यानी साफ है कि ये महज एक शख्स की जिद नहीं बल्कि एक पूरे मुल्क की मंशा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि क्या अमेरिका महज एक मोहरा बनकर रह गया? क्या व्हाइट हाउस को पता है कि वो किसके इशारे पर चल रहा है? जब नेतन्याहू खाड़ी देशों की परवाह नहीं करते तो फिर सऊदी, कुवैत, कतर जैसे मुल्क किस किनारे खड़े होंगे? अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाने वाले ट्रम्प क्या इजराइल फर्स्ट की इस जंग में अपने देश को धकेलते नजर आ रहे हैं? दूसरी तरफ ईरान के सबसे पुराने बाजारों में से एक में हलचल है। लोग खरीदारी में मशगूल हैं, दुकानें सजी हैं और त्योहार की रौनक है। पिछले 18 दिनों से यहाँ मिसाइलों और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी जिंदगी जारी है। जब अमेरिका और इजराइल के हमलों से ये बाजार प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ का माहौल आम दिनों जैसा ही है। लोग साल के आखिर में त्योहार के लिए सामान खरीद रहे हैं, खाने पीने की चीजें, किराना और नए साल की सजावट का सामान। दूसरी तरफ इराकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया कि आने वाले 3 दिन तक इराक की हवाई सीमाएं बिल्कुल बंद रहेंगी। ये पाबंदी रविवार की दोपहर 9 बजे तक जारी रहेगी। ईरान से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईरान की संसद में इन दिनों एक नई योजना पर चर्चा चल रही है। दुनिया में एक बहुत अहम समुद्री रास्ता जिसे होर्मुज कहा जाता है। ये बहुत ही तंग रास्ता है जहाँ से होकर दुनिया के कई देशों के तेल और माल के जहाज रोजाना आते जाते हैं। अब ईरान कह रहा है कि ये रास्ता हमारे पड़ोस में और हम यहाँ सुरक्षा देते हैं, तो जो भी जहाज यहाँ से निकले उसे हमें फीस देनी चाहिए। मतलब जिस तरह किसी टोल रोड से निकलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह अब इन जहाजों को भी ईरान को टोल टैक्स देना होगा। ईरान की समाचार एजेंसी इसना ने ये जानकारी दी। उनके मुताबिक इस नई योजना में जिन देशों के जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे उनको ईरान को पैसा देना होगा। ईरान का कहना है कि हम तुम्हारे लिए इस रास्ते को सुरक्षित बनाए रखते हैं, तो इसकी कीमत तो चुकानी बनती है। ईरान ने जंग के 20वें दिन अपने दक्षिण पार्स गैस फील्ड पर हुए इजरायली हमले का जवाब देते हुए खाड़ी के कई देशों की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए हैं। गुरुवार को हुए इन हमलों में कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब के अहम ऊर्जा प्रतिष्ठान शामिल रहे। ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने कतर की सबसे बड़ी गैस सुविधा रास लफान को निशाना बनाया, जिससे व्यापक नुकसान पहुंचा है। कतर रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि इससे लगी आग पर काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। कतर ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। दूसरी तरफ कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अनुसार देश की 2 प्रमुख रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले हुए। राजधानी कुवैत सिटी से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मीना अल अहमदी रिफाइनरी और दक्षिण में मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी में ड्रोन गिरने से आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने बताया कि मिसाइलों को रोकने के दौरान गिरे मलबे से हफ्सान गैस सुविधा और बाप तेल क्षेत्र में आग लग गई। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार हफ्सान सुविधा में कामकाज रोक दिया गया और अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब में सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लाल सागर बंदरगाह शहर याम्बू में सऊदी अरामको की समरेफ रिफाइनरी में एक ड्रोन गिरा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बता दें कि हमले उस जवाब में हुए जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू कर दी, जिसमें ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत करीब 1300 लोग मारे गए। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। साथ ही आज ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। इस बार हमले का निशाना इजराइल की राजधानी तेल अवीव रही। ये हमला उस वक्त हुआ जब खाड़ी देशों में ईरान के हमलों से ऊर्जा प्रतिष्ठान धधक रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव पर नए सिरे से मिसाइली हमला किया है।
इस हमले में शहर की एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हमला इतना जबरदस्त था कि मध्य इजराइल और तटीय इलाकों में सायरन बज उठे, लोगों में अफरा तफरी मच गई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। इजराइल का रक्षा मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट पर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बढ़ती जंग को लेकर चिंतित हैं। देखना होगा कि अब इजराइल इस हमले को कितना बड़ा जवाब देता है। मध्य पूर्व एक बार फिर जंग की आग में जलने को तैयार बैठा है। दूसरी तरफ अमेरिका के खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मकसद एक जैसे नहीं है। ये चौंकाने वाला खुलासा अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने किया है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी संसद के निचले सदन की इंटेलिजेंस कमेटी में बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग में एक जैसे लक्ष्य नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के बढ़ते हमलों के बीच दुनिया के 6 बड़े देशों ने साथ आकर बयान जारी की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के लिए हर संभव मदद करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उसमें उन्होंने कहा हमने इजराइल के हमले का जो जवाब दिया है उसमें हमने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। हमने इतना कम इस्तेमाल किया कि उसकी सिर्फ एक वजह थी, हमसे कहा गया कि जंग ना बढ़े, इसलिए हमने संयम बरता। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर दोबारा हमला हुआ तो हम जरा सा भी संयम नहीं बरतेंगे। आराक्ची ने यह भी कहा कि जब ये जंग खत्म होगी हमारे नागरिक ठिकानों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ जवाबी हमले ही नहीं कर रहा बल्कि मुआवजे की भी बात कर रहा। इस बयान से साफ है कि ईरान फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। अगर इजराइल या उसके सहयोगियों ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो ईरान भी अब रुकने वाला नहीं है। पूरा मध्य ईस्ट मशरिके वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, सलाम।